ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ओके, तो ये वेक्टर एंड स्केलर आप लोग दरअसल पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। दरअसल BSCB वाले लोग सदिश राशि और अदिश राशि के नाम से पढ़े होंगे और CBSE वाले लोग वेक्टर एंड स्केलर के नाम से ही जाने होंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक नॉट न्यू टॉपिक है क्लास 11th के लिए। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे मेनली है समझना है हम लोगों को एक एक करके, एकदम बेसिकली समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखना है हम लोगों को वेक्टर एंड स्केलर। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है ना? तो दरअसल वेक्टर का मतलब ही होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तो उसे हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्या होता है? तो स्केलर जो होता है वो होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। ओके, तो ये है वेक्टर का डेफिनेशन। दरअसल आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जो समझाया था वही बात यहाँ पे लिखा हूँ कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दैट मीन्स ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, तो सच काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर। दैट मीन्स इस प्रकार के हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। ओके, और इसी को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि वेक्टर कौन सा होता है। तो वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए अब हम लोग इसका फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये जो होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें फोर्स का, ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है ना? फिर अगर मैं बात करूं प्रेशर का, ओके, प्रेशर का बात करूं तो प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोमेंटम का, ठीक है, किस चीज का बात करूं? मोमेंटम का बात करूं, तो मोमेंटम भी क्या होता है? इसके पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। अगर मैं और भी इसका बारे में चर्चा करना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को भी बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन को भी बोल सकता हूं कि ये भी क्या है? फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और भी बहुत सारे हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टॉर्क हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इतना एग्जांपल यहाँ के लिए काफी है। ओके, आगे अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? स्केलर को समझेंगे। ठीक है, हम लोग वेक्टर को तो समझ लिए, अब हम लोग स्केलर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वेक्टर के बाद स्केलर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि दरअसल स्केलर का जो डेफिनेशन जो मैंने समझाया वही है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स मैंने पहले ही बताया था कि स्केलर जो होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो एनी डायरेक्शन। दैट मीन्स इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी होगा फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? फटाफट एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड ही होता है, इसके पास कोई भी परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो ये चीजें हो गई। क्लियर है? चलिए और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग देख लेते हैं वर्क। ठीक है, वर्क जो है, वर्क डन जो है, ये जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। और भी अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी क्या होता है? सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग इसके साथ बोलना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम लोग आगे कुछ बात करना चाहें तो अगर हम लोग बोलना चाहें तो हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट भी क्या है, एक तरीके का सिर्फ ही ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं होता है, बिकॉज इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इतना यहाँ के लिए काफी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये दो तरीके का होता है। एक जो होता है हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जो हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दोनों को देख लेते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है, दरअसल ये किसी भी लेटर या किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी वेक्टर को, इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग बोले तो इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लेटर है, अगर हम उसके साथ एरो साइन दे दें, ठीक है, तो उसको हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा लिख के समझ लेते हैं, फिर आगे की बात आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ट लेटर एंड लेटर विद एन एरो साइन। डेट मीन्स कहने का मतलब कि इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोल्ट लेटर के साथ। डेट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए को अगर हम बोल्ट कर दें तो इसका कहने का मतलब कि ए जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बी लिखते हैं, बी को क्या कर दे, बोल्ड कर दे, तो इसका कहने का मतलब कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सी को देखें तो सी को भी अगर हम लोग बोल्ड कर देंगे तो ये क्या हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और दूसरा ये है कि किसी भी लेटर को हम लोग एरो साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेट मीन्स अगर ए है तो ए को अगर हम लोग एरो साइन के साथ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर का साइन को रिप्रेजेंट कर देगा। डेट मीन्स यहाँ पे वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये बी है तो बी के साथ अगर हम एरो साइन लगा दे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अगर इसी तरीके से सी है, डी है, ई है, कुछ भी है, ए है, स्मॉल है, कैपिटल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब पे मैं अगर एरो साइन लगा दूं तो ये सब का सब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो अब जो हम लोग देखना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को देख चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो दरअसल बात एकदम नॉर्मल है कि वेक्टर को कभी भी हम लोग एरो साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो साइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एनी वेक्टर ग्राफिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो साइन। डेट मीन्स कहने का मतलब किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम लोग उसको एरो साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर आगे की बातें ये हैं कि डायरेक्शन गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डेट मीन्स कोई भी वेक्टर है, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर बनाया गया है, यहाँ पर एक वेक्टर बनाया गया है, तो इसका जो ये जो साइन दिख रहा है, एरो का जो साइन दिख रहा है, ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को मतलब वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, इसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। डेट मीन्स इसका जो ये जो वेक्टर है, इसका जो लेंथ है, यहाँ से ये वाला जो लेंथ दिख रही है, ये जो है ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देता है। क्लियर है। चलिए अब ये जो हम लोग के सामने जो एक एरो साइन बना हुआ है, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बना हुआ है, इसमें एक मेन बात ये है कि इस वेक्टर के जो एरो साइन के साइड का जो भी होता है ना, उस पोजीशन को हम लोग हेड बोलते हैं, ओके। यहाँ पे ये हेड दिख रहा है एंड जो बैक साइड में होता है, ठीक है, उसको हम लोग टेल कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें, सपोज एक हम लोग वेक्टर बना लिए, ठीक है, तो ये जो एरो साइन के जो फ्रंट पे आता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है, और जो बैक साइड में आता है उसको हम लोग टेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरो साइन है ये क्या देगा, वेक्टर का डायरेक्शन देगा, वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन देता है, ठीक है। और इसके बीच का जो लेंथ है वो क्या देगा, वो मैग्नीट्यूड
टूट देता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आगे हम लोगों को देखना है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर भी नॉर्मल ही है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में होता है कि अगर हम लोग कोई भी वेक्टर को इक्वल समझे तो वो कब इक्वल हो सकता है, क्या उसके पास प्रोसेस होता है, इस बात को हम लोग को यहाँ पे देखना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दरअसल इक्वलिटी जो है वो इक्वल से निकल के आया है। ठीक है ना, डेट मीन्स कहने का मतलब ये कि कौन सा वेक्टर इक्वल होगा किस पोजीशन में, कि कौन से शर्तों के साथ, कौन से रूल को फॉलो करते हुए, इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एनी वेक्टर कैन शिफ्टेड इन इट्स पैरेलल डायरेक्शन। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि किसी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक ए नाम का वेक्टर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं कि एक पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिए। और भी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एनी वेक्टर कैन शिफ्टेड इन इट्स पैरेलल डायरेक्शन इफ वी डू एज इट, मतलब अगर हम लोग ऐसा करते हैं देन वेक्टर रिमेन्स सेम। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नो चेंजेस इन द वेक्टर्स। ओके, जैसे हम लोग एक और वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज ये कोई बी नाम का वेक्टर है। ठीक है, ये कोई बी नाम का वेक्टर है, तो अगर हम लोग इसको अगर पैरेलल डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम लोग नीचे की ओर शिफ्ट कर दे या पैरेलल डायरेक्शन में किधर भी शिफ्ट कर दे, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सपोज अगर हम लोग इस तरीके से कोई वेक्टर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एम नाम का अगर कोई वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग पैरेलल डायरेक्शन में इस तरीके से अगर शिफ्ट कर दें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर जो है वो रिमेन्स सेम रहेगा। ओके, नाउ अब आगे हम लोग को देखना है, अगला टर्म है वो है निगेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग निगेशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं कि निगेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। दरअसल निगेशन जो है वो निगेटिव से निकल के आया है। ठीक है, निगेशन जो है वो निगेटिव से निकल के आया। आप देखते हैं यहाँ पर कि निगेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। निगेशन ऑफ वेक्टर जो है मैंने पहले ही बताया कि ये निगेटिव से निकल के आया। दैट मीन्स कहने का मतलब किस वेक्टर के साथ कब नेगेटिव का साइन आएगा, मतलब क्या उसका नेगेटिविटी हो सकता है, इस बात को यहाँ पे जस्टिफाई किया जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है क्या कि व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। कहने का मतलब कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक वेक्टर है, तो इसके अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, कहने का मतलब कि अगर हम बदल दे, पलट दे, जैसे ये राइट साइड में जा रहा है, जिसको हम लोग अगली बार क्या कर दिए कि इसको डायरेक्शन को सेम मैग्नीट्यूड का सेम वेक्टर है, इसको हम क्या कर दिए, डायरेक्शन को चेंज कर दिए, मतलब पलट दिए। ठीक है ना, तो इसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देन वेक्टर टेक्स प्लेक्स नेगेटिव साइन। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो वेक्टर जो है वो नेगेटिव साइन ले लेता है। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरीके से कोई वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि पी नाम का वेक्टर है। ओके, पी नाम का वेक्टर है, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, क्या कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें। सपोज डायरेक्शन में सेम वेक्टर है, ये पी नाम का ही वेक्टर है, लेकिन हम लोग क्या किए, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो ये जो वेक्टर है वो नेगेटिव साइन ले लेगा। क्लियर है? और भी एग्जांपल देख लेते हैं एक तो। अगर ये मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आर नाम का वेक्टर है। ओके, तो अगर हम इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, दैट मीन्स इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो इसका जो भी होगा वेक्टर का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब आर जो है वो माइनस में आ जाएगा। ओके, क्लियर है? एडिशन ऑफ वेक्टर कहने का मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर किस टाइप का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे इसका एडिशन होता है, ये सब बात यहाँ पे डील होगा। ओके, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर, ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, एंड सेकेंड इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दिख रहा है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे, मगर पहले हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिख रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, कहने का मतलब कुछ नियम है, ठीक है, उस नियम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में आखिर क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए सपोज एक ये ए नाम का कोई वेक्टर है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है जो बी नाम का है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या कि हम किसी को भी फर्स्ट वेक्टर और किसी को भी सेकेंड वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें यहाँ पे होता है क्या कि कोई भी ये वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, बी नाम का वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग करना ये है कि फर्स्ट वाले वेक्टर के ऊपर या सेकेंड वाले वेक्टर के ऊपर, डजेंट मैटर, ठीक है, किसी भी वेक्टर के ऊपर हम लोग को ये देखना है कि हेड और टेल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि ये जो बी नाम का जो वेक्टर है इसका ये वाला पोजीशन हेड है और बैक पोजीशन ये टेल होता है। ठीक है, फिर ये वाला जो यहाँ पे ए नाम का जो वेक्टर है इसका बैक पोजीशन टेल है और इसका जो हेड है वो ऊपर वाला पोजीशन है। ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं क्या कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग को अगर इसका सम निकालना होगा, ठीक है ना, ऐड निकालना होगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि कोई भी एक वेक्टर के ऊपर, सपोज ये कोई बी नाम का वेक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर बी नाम का वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बी नाम का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस बी नाम के वेक्टर के ऊपर, ठीक है ना, इसके जो हेड है इस हेड के ऊपर क्या करेंगे, दूसरे वाले वेक्टर का टेल लाकर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, एकदम पैरेलल डायरेक्शन में लाकर उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी नाम का जो वेक्टर था उसके हेड के ऊपर कोई पहले वाले वेक्टर के टेल को लाकर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है फर्स्ट वाले वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो टेल है और इसका जो हेड है इसको हम लोग जो ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने से जो वेक्टर मिलता है ना उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यही क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो निकल के आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए अब हम लोग इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं पहले। चलिए थ्योरी इसमें क्या क्या है इस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिख रहा होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे लिखा जाता है क्या, ये बताता है, जस्टिफाई करता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दैट मीन्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार इफ वी पुट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, दैट मीन्स कहने का मतलब कि यदि हम कोई भी वेक्टर के टेल को, ठीक है, किसी भी वेक्टर जो फर्स्ट होगा, अगर फर्स्ट वेक्टर किसी को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का जो भी टेल होगा उसके टेल को हम लोग दूसरे वाले वेक्टर के हेड पर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, देन द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर गिव्स समेशन ऑफ वेक्टर्स। दैट मीन्स कहने का मतलब कि वही सेम मैटर है। सपोज यहाँ पर मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कोई इस तरीके का वेक्टर है जो इस तरीके से, ऐसा कोई वेक्टर है जो मान लेते हैं कि ये एम नाम का वेक्टर है। ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है इधर जो ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन है जो मान लेते हैं कि एन नाम का वेक्टर है। तो अगर हम लोगों को इस दोनों का समेशन निकालना होगा तो पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर इसका टेल लाकर शिफ्ट करना होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि ये हमारे पास वेक्टर था एम नाम का, ठीक है, तो इस वाले एम नाम के वेक्टर के ऊपर, सॉरी, यहाँ पर इसका इधर की ओर डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसका इधर की ओर डायरेक्शन है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके हेड के ऊपर ये ऊपर वाले वेक्टर के टेल को लाकर क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। ओके, जब शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये वाला टेल और ये वाला हेड का जो हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, यही ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा यहाँ पे वेक्टर एम प्लस वेक्टर एन। ओके, तो क्लियर हो गया।